हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संगीत पारिजात ग्रंथ। आपके सिलेबस में दो ग्रंथ हैं, संगीत रत्नाकर ग्रंथ और संगीत पारिजात ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संगीत पारिजात ग्रंथ के बारे में। संगीत पारिजात ग्रंथ में कौन कौन से पॉइंट्स पर चर्चा, कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम इसके राइटर का नाम है पंडित अहोबल। फर्स्ट भूमिका जब बनाएंगे तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे उसके परिचय के बारे में और ग्रंथ कौन सी शताब्दी में लिखा गया है, उस क्या कलाकारों के क्या क्या मत हैं, संगीतज्ञों के। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे श्रुति संख्या और स्वर स्थापना, कि इस ग्रंथ संगीत पारिजात ग्रंथ में की श्रुति जो स्थापना की गई है, श्रुति स्वर प्रकरण संगीत पारिजात ग्रंथ में किस प्रकार से श्रुति का वर्णन किया गया है, कितनी श्रुतियाँ मानी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे स्वर की परिभाषा, कि संगीत पारिजात ग्रंथ में स्वर की परिभाषा क्या है, कितने स्वर माने गए हैं। नेक्स्ट वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना, कि वीणा के जो तार हैं उन पर स्वरों की स्थापना किस प्रकार से की है। और इस ग्रंथ में वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। ग्राम की क्या डेफिनेशन है, मूर्छना की क्या है, मेल, वर्ण और अलंकार की क्या परिभाषा दी है। और राग प्रकरण, राग में संगीत पारिजात ग्रंथ में कितने रागों के अध्याय माने गए हैं, राग प्रकरण के प्रकरण अध्याय कितने। और गायन समय और उस समय जो प्रचलित जो राग थे उनका वर्णन इस प्रकार से किया गया है संगीत पारिजात ग्रंथ में। तो हम शुरू करते हैं संगीत पारिजात ग्रंथ। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, संगीत पारिजात भारतीय संगीत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण चिन्ह है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। या पंडित अहोबल द्वारा लिखित संगीत पारिजात ग्रंथ का वर्णन कीजिए। संगीत पारिजात ग्रंथ, संगीत पारिजात ग्रंथ के रचयिता पंडित अहोबल हैं। इसके राइटर कौन हैं? पंडित अहोबल। यह उत्तरी संगीत पद्धति का स्पष्टीकरण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। उत्तरी संगीत जो है उस पद्धति का स्पष्टीकरण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। पंडित अहोबल मूलतः दक्षिणी निवासी थे, परंतु जब उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी तो वे उत्तर भारतीय संगीत से भली भांति परिचित थे। संभवतः इस ग्रंथ की रचना उन्होंने उत्तर भारत में ही की। इस ग्रंथ का काल निर्णय नहीं हो सका, परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है इसका समय 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा होगा। 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा होगा। सर औसले ओरिएंटल कलेक्शंस में लिखते हैं, बुक का नाम है संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद वासुदेव के पुत्र दीनानाथ द्वारा सन 1724 में हुआ। इसके अतिरिक्त पंडित भावभट्ट जो औरंगजेब के समकालीन थे, अपने ग्रंथ संगीत अनूप विलास में उन्होंने ग्रंथ लिखा था, भावभट्ट ने अनूप विलास ग्रंथ में पारिजात के उदाहरण देते। संगीत पारिजात के बारे के उदाहरण अपने ग्रंथ में उन्होंने चर्चा की है संगीत अनूप विलास में, जो कि 1724 में वासुदेव के पुत्र दीनानाथ 1724 में संगीत पारिजात का फारसी में अनुवाद किया गया इस प्रकार से। और इसके अतिरिक्त पंडित भावभट्ट, उनका ग्रंथ का नाम है संगीत अनूप विलास में पारिजात के उदाहरण देते हैं। इसी प्रकार पारिजात के अध्ययन से ज्ञात होता है कि लेखक को सोमनाथ द्वारा लिखित राग विबोध, जिसका समय 1610 ईस्वी है, उसका उस समय उसको पूरा ज्ञान था। 1610 ईस्वी में राग विबोध का पूरा ज्ञान था। अतः इन तर्कों के आधार पर यह निश्चित होता है कि यह ग्रंथ 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखा गया।
नेक्स्ट है इसमें संगीत पारिजात का श्रुति स्वर प्रकरण। श्रुति स्वर प्रकरण। पंडित अहोबल पूर्व लेखकों की भांति एक सप्तक में, जो और लेख थे उनकी भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ मानते थे। एक सप्तक में 22 श्रुतियाँ, और उनके नाम भी तीव्रा, कोमदंती, दयावंती, छदवंती इस प्रकार आदि स्वीकारते थे। ये 22 नाम थे। इस प्रकार से इन 22 श्रुतियों पर शुद्ध स्वर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम को अपनाया। उन्होंने यही नियम अपनाया। कौन सा? चतुश्चय षडज मध्यम पंचमा, द्वय द्वय निषाद गंधारव, तिरस्तव ऋषभ देवतो, अर्थात सा मा पा की 4 श्रुतियाँ, री धा की 3 श्रुतियाँ और गैनी की 2 श्रुतियाँ। सा मा पा की 4 श्रुतियाँ। कितनी श्रुति हुई? 12। री धा की 3 कितनी श्रुति हुई? 6। और गैनी की 2 कितनी श्रुति हुई? 4। तो इस प्रकार से टोटल कितनी? 12, 6 और 4। टोटल श्रुति कितनी होगी? 22। इन 22 श्रुतियों को इस प्रकार से उन्होंने विभाजन इस प्रकार से किया है। वह शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते थे। जो शुद्ध स्वर थे उनके अंतिम श्रुति पर स्थापित करते थे शुद्ध स्वरों को। जैसे कि हमने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था श्रुति स्वर प्रकरण के बारे में, किस प्रकार से षडज मध्यम की श्रुति स्थापना किस प्रकार से की थी। स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा देते हुए लेखक लिखता है, जो अपने आप सुनने वाले के चित्तों को आकर्षित करते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, देवत, निषाद, ये 7 स्वर हैं। संक्षेप में हम इन्हें सा, रे, ग, म, प, ध, नि इस प्रकार से संक्षेप में इनको इस प्रकार से कहते हैं। ये था स्वर। नेक्स्ट है स्वर। 22 श्रुतियाँ मानी थी स्वर के बारे में। और इसके उपरांत लेखक स्वरों के 2 भेद मानते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। पहले हमने स्वर की परिभाषा दी, अब शुद्ध स्वर और विकृत स्वर 2 स्वर मानते हैं। वह शुद्ध स्वर 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर मानते हैं। कि अपने ग्रंथ में, संगीत पारिजात ग्रंथ में स्वरों की संख्या, कोमल और तीव्र स्वरों की संख्या 29 मानी गई है। और विकृत स्वरों की संख्याएँ क्रमशः 1, 2, 3 और 4 श्रुति चढ़ने पर तीव्रतम और अति तीव्रतम देते हैं। स्वर के पीछे की ओर 1 श्रुति उतरने पर कोमल और 2 श्रुति उतरने पर पूर्व की संज्ञा देते हैं। चाहे लेखक 29 स्वरों का वर्णन करता है, परंतु राग प्रयोग में केवल 12 स्वरों का ही विवरण दिया गया है। भले ही 29 स्वर इन्होंने अपने ग्रंथ में माने हों, लेकिन जो राग का प्रयोग में 12 स्वरों का ही विवरण हमें मिलता है। वास्तव में उनके विकृत स्वरों के नामों में अंतर है, स्थानों में नहीं। स्थान वहीं पर है, 7, 9, 13 इसी प्रकार से श्रुति स्वर स्थापना पहले जो आपको बताया था। नेक्स्ट पॉइंट है वीणा की तार पर स्वरों की स्थापना। वीणा के तार पर स्वरों की किस प्रकार से हम स्थापना करेंगे? वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। अहोबल को संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि यह प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई को निश्चित विभाग बनाकर अपने शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया। सबसे पहले ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना किस प्रकार से की? वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर अपने शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया। ये थे वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। वीणा के तार की लंबाई कितनी होती है? 36 इंच होती है इस प्रकार से। नेक्स्ट है श्रुति स्वर भेद। श्रुति और स्वर में क्या डिफरेंस बताया उन्होंने? संगीत पारिजात ग्रंथ में श्रुति और स्वर में क्या डिफरेंस? अव्वल श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं, श्रुतियों का कारण श्रवणत्व है, अर्थात सुनना, जो सुनी जा सकती है, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। स्वर और श्रुति में भेद इतना ही है जितना सर्प और उसकी कुंडली में।
वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियाँ ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर बन जाते हैं, और जो प्रयुक्त नहीं होती वे श्रुतियाँ बनी रहती हैं। लेखक का कहने का अभिप्राय यह है कि राग के स्वर केवल राग बदल देने पर पुनः श्रुति बन जाते हैं और अन्य श्रुतियाँ स्वर बन जाते हैं। ये था श्रुति और स्वर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। लेखक के अनुसार जो स्वर राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है और जिससे राग का स्वरूप हमें स्पष्ट होता है, उसे हम कहते हैं वादी स्वर। और वादी स्वर का दूसरा नाम है जीव स्वर की संज्ञा दी है, और यह राग राजा के समान होता है। वादी स्वर से कम और अन्य स्वरों से अधिक राग में जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे हम संवादी स्वर कहते हैं। और इसे इसके संवादी का है राजा और उस प्रजा की उपाधि इस प्रकार से दी गई है। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। विपरीत वाद रखने वाला विवादी स्वर कहलाता है। संगीत पारिजात ग्रंथ में वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी की डेफिनेशन इस प्रकार से दी है। नेक्स्ट है ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 होते हैं जिन्हें षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधाराम कहते हैं। ग्राम मूर्छना के आधार पर आधारभूत होते हैं तथा तीनों ग्रामों में षड्ज ग्राम उत्तम ग्राम कहलाता है, माना गया है। राग 2 ग्रामों में ही आश्रित होते हैं, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। मूर्छना जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसे मूर्छना कहते हैं। यह ग्राम पर आश्रित होती है। मूर्छना किस पर डिपेंड होती है? ग्राम पर। एक ग्राम में 7 मूर्छनाएं होती हैं। और ग्राम कितने हैं? 2, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। इस प्रचार में 2 ही ग्राम हैं। गांधार ग्राम का प्राचीन काल में लोप हो चुका था, किसी भी ग्रंथ में इसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं मिलती। तो षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम से 2 ही हैं। कितनी मूर्छनाएं बनी? 7 और 7 14 मूर्छनाएं इस प्रकार से बनी। अतः दोनों ग्रामों से 14 मूर्छनाएं बनी। नेक्स्ट पॉइंट है मेल। मेल क्या होता है? मेल प्राचीन काल में मेल हम ठाठ को कहते हैं। मेल किसे कहते हैं? ठाठ। आधुनिक काल में जिसे हम ठाठ कहते हैं, प्राचीन काल में उसे मेल कहा जाता था। जब संगीत पारिजात की रचना हुई उस समय ग्राम मूर्छना पद्धति समाप्त हो रही थी। जो ग्राम मूर्छना पद्धति थी वो समाप्त हो रही थी जब संगीत पारिजात की स्थापना रचना हुई। अतः दोनों का उल्लेख ही इसमें किया गया। लेखक के अनुसार मेल रागों का उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम था। अब वर्ण की क्या डेफिनेशन दी है? वर्ण की परिभाषा लेखक इस प्रकार से लिखते हैं, गायन की क्रिया का स्वरों के पदादि का विस्तार करने को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के 4 भेद बताए हैं। ये संगीत पारिजात में भी आपको बताया था। स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। इस प्रकार से वर्ण के 4 भेद बताए हैं। नेक्स्ट है अलंकार। अलंकार की परिभाषा के अंतर्गत लेखक लिखते हैं कि किसी चीज़ को सजाने को हम अलंकार कहते हैं। किसी चीज़ की सजावट को क्या कहते हैं? अलंकार कहा गया है। और जिनके द्वारा राग सजाए जाएं उन्हें तान, पलटे, आलाप, अलंकार कहलाते हैं। पंडित अहोबल ने 69 अलंकारों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। नेक्स्ट है राग प्रकरण अध्याय कि लेखक ने अपने इस ग्रंथ में कितने अध्याय माने? 122 रागों का वर्णन 122 रागों का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है। वह ठाठों का भी उल्लेख उन्होंने ठाठों का उल्लेख किया, वर्णन किया है, पर रागों को ठाठों के अंतर्गत नहीं रखा। रागों को ठाठों के अंतर्गत नहीं रखा गया। राग विवरण में रागों का जो विवरण दिया गया उसमें उन्होंने आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, मूर्छना आदि
स्वरों का उल्लेख किया है इस प्रकार से। नेक्स्ट है गायन समय। लेखक संगीत पारिजात में अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी देता है। ये उस समय जो राग प्रचलित थे उनका गायन समय के बारे में भी चर्चा संगीत पारिजात में की गई है। कौन कौन से राग थे? जैसे राग रामकली, तोड़ी दिन के प्रथम प्रहर में गाए जाए, मुखारी, ललित, भैरवी हर समय 24 घंटे किसी भी समय इनको हम गा बजा सकते हैं। इसमें से 122 रागों का परिचय विवरण उनका गायन समय बताया गया है संगीत पारिजात ग्रंथ में इस प्रकार से। लास्ट पैराग्राफ में है, इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में इन्होंने अपने ग्रंथ में गायक के गुण दोष, मेरिट्स और डिमेरिट्स, सिंगर्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण दोष प्रकरण, वाद्याध्याय क्या था? तत्वाध्याय, सुशिरवाद्य, घनवाद्य और अवनवाद्य, और ताल अध्याय भी दिए गए थे। तालों का भी वर्णन किया गया था उस समय प्रचलित जो भी ताल थे। परंतु मूल ग्रंथ का वास्तविक रूप प्राप्त होने के कारण इसका स्पष्टीकरण करना कठिन है। वास्तव में हम अव्वल की संगीत देन को, संगीत के प्रति जो उनका देन है, उन कभी नहीं भुला सकते हैं। ऐसा नहीं है उनकी देन। ये था संगीत पारिजात ग्रंथ। इसमें ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किया। आप अच्छी तरह से संगीत पारिजात ग्रंथ को याद कर लीजिए।